ओके, तो ये गाइस आज हम बात ट्रेड करने वाले अजमेर के अंदर, जो मैंने आपको पहले से बताया हुआ था। एंड लेट्स से अभी क्या होता है, देखो दोनों चार्ट है। दूसरा स्टॉक थोड़ा है पर्सनल, ठीक है, इसको जाने दो। हाँ, अभी खा के है ना, तो थोड़ा वो हो गया अब की टाइप। ओके, 1005, 1005 हमें चाहिए। 1007, 8, 9, 10 के आसपास लगा देते इसमें। ओके, हम थोड़ा सा नहीं पाई, पहले ये सब कर लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। बाय। ओके। ओके, वेरी नाइस। पे एंड टेप आकर जाती, अगर यहाँ से ऊपर जाता तो, अब ऊपर जाता है ना तो बढ़िया रह जाएगा स्टॉक में। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, इसको थोड़ा 1 आवर्स कर देते हैं। एंड यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं थोड़े से, इसके ऊपर 348 यहाँ पे ही लगा देते हैं ऐसे ही। ओके, बाय। दिक्कत हो जाएगा। बाय। यहाँ पे 150 क्वांटिटी है कहीं है। ओके, हो गया है यहाँ पे ऑर्डर। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे भी बाय का आ चुका है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रेड सताए हमें, बट फिर भी लेट्स ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर आसपास कहीं तो बाइंग का देखेंगे। 1010 के आसपास में ही तो इच्छा है, तो देख लेते हैं। ठीक है, 100 क्वान्टिटी ठीक है, 100 क्वान्टिटी ठीक है। यहाँ पे 100 क्वान्टिटी मॉडिफाई। ओके, ये 25 हो चुका है। 1 मिनट में चले जाएंगे। अब क्या सीन है देख लेते हैं वहाँ पे। स्पाइक होना चाहिए, ऐसे ही कैंडल में आना चाहिए। अगर नहीं आता है ना, तो यहाँ पे 347 तो स्ट्रिक्टली ऐसे रखेंगे। क्योंकि क्या दिक्कत आता है ऐसे स्टॉक में ना, 2 एन देखो ऐसे ऐसे गैप अप खुल जाएगा। अभी जाना है ना, तो यहीं से ये जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जाएगा तो यहीं से ही जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए स्टॉक के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो मैं आपको 1 आवर चार्ट पे देखो, एकदम एंटी सटीक के हिसाब से लगाया हुआ है। ठीक है, मैं अगर इसके नीचे जाता है फिर तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, समझो। इस हिसाब से हम री एंट्री कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा स्टॉप लॉस लेना प्रीफर नहीं करेंगे, इतना याद रखो। ज़्यादा स्टॉप लॉस लेंगे तो पैसों में वो स्टॉप लॉस जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो मैं, अगर मेरे को 500 का इस लिमिट है, ठीक है, तो मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, रिस्क लिमिट को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ज़्यादा ना हो मेरे लिए। ये 10 बज क्यों गई? ओके, ठीक है। बस ये ना हो जाए, एसएल खा के वापस हम इसके हाई पे दोबारा ये एंटर करना चाहूँगा मैं। एंड वही सेम क्वांटिटी रखेंगे, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है भाई, ब्रेकआउट तो फेल हो चुका है, लेकिन अभी भी एक भरोसा वाली चीज़ है यहाँ पे कि हाँ मोमेंटम यहाँ से फिर से कंटिन्यू हो सकता है। एंड मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे हमें मिनिमम, वे कौन है वे, मिनिमम 348 है, तो हम यहाँ पे 355 356 का राउंड यहाँ पे टारगेट लेना चाहेंगे। ठीक है,
देख ले क्या सीन है। ये भी थोड़ा सा ठप हो चुका है, जितने जैसे बात का इसके अंदर कोई दम नहीं है। दम होना चाहिए, वैसा दम नहीं है इसके अंदर। दम होना चाहिए, वैसा दम नहीं है इसके अंदर। क्यों 1,500 की जगह हम 1,010 पे बाइंग कर जाए। एजुकेट होगा शायद से 1,012 के आसपास है। एसएल की बात करें हम यहाँ पे 650 का एसएल जाएगा। इतना लंबा तो भाई कौन ही लेगा। हाँ, देख लेते हैं। यहाँ पे अभी भी चांसेस है कि ये एंटी ट्रिगर हो जाए। एंड मेरे को वाई स्टॉक देखना था। ओके, न्यू टैब भाई, न्यू टैब मचा आया, ये अच्छी है। उसको भी ले लेना चाहिए था यार। न्यू टैब मैंने निकाला था, बट उसको ऐड ही नहीं किया यार मैंने। मैंने बोला नहीं, अजमेरा और इसके अंदर देखते हैं, क्योंकि अजमेरा में एक मेरा बहुत बढ़िया सेटअप बना है। उस वजह से मैंने सोचा कि चलो लेस्टर। बट जिसको मूव करना था उसने किया नहीं, जिसको मूव नहीं करना था वो कहीं के भाग गया। ये तो देखा इस सारा देखा। ओके, ये भी भागी है भाई, ये फिर गलत है अपने लिए। न्यू टैब। ओके, स्पाइक बाइक तो मिल सकता है न्यू टैब में, बट मन नहीं हुआ है न्यू टैब में जाने का। न्यू टैब स्टॉक का नाम है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ठीक है। ये स्टॉक है, मैंने ये निकाले थे। आईपीओ बेस नहीं है ये, आईपीओ बेस में स्विंग स्टॉक है, ठीक है। तो ये मैंने इंट्राडे स्टॉक निकाले थे। तो ये स्टॉक की एंट्री मैंने यहाँ पिकअप की थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट पे कैसा क्लोज किया, बुलिश क्लोज किया है इसने। तो इसने बुलिश क्लोज किया है, इसने थोड़ा सा इंडिकेशन डाउन दिया है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था, ये हो नहीं पाया। और इसने प्रॉपरली तो नहीं बोलेंगे, नहीं दिया भाई, इसने भी कट को कट क्लोजिंग दिया है। तो दिक्कत वाली बात है ये तो इनके लिए। तो न्यू टैब भी यहाँ पे बाइंग की सुविधा तो चल रही थी हमारी, बट हो नहीं पाए हैं। छोटा सा रिस्क तो ले ले यहाँ पे, बट वही बात है, क्यों पैसे बिगाड़ने। स्टॉक रिस्क अगर यहाँ दोनों में से कहीं पे भी मिल जाए, मैं अंधाधुन ले लूंगा, बट वहाँ पे तो मैं लेना नहीं चाहूंगा भाई, मेरे लिए थोड़ा हानिकारक हो जाएगा। ओके, इसमें तो मैं दोनों तरफ अवेलेबल हूँ, देखो। अवेलेबल मतलब मैं दोनों तरफ सेल करना चाहूँगा। इसके नीचे आते आते तो इसकी धजिया निकल जाएगी भाई। देख लेते हैं क्या होता है। ओके, न्यू टैब अभी भी ब्रेकआउट देगा या अंदर से खुजली तो हो रही है कि भाई क्यों ना छोटा सा रिस्क लिया जाए जिंदगी के अंदर। 2% और बचाइए स्टॉक, फिर ये आईपीओ बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा मोमेंटम देगा। तूने स्टॉक गलत जा, गलत जा है ये। कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके अंदर सेलिंग का प्लान था कि हाँ, अगर
थोड़ा नीचे आता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, बट ये रजिस्टेंस था, डब्लू था, तो दोनों ही तरफ मैंने प्लान बना के रखेंगे। क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता तो मैं यहाँ पे बाइंग की हो जाता, सेम वही इसके नीचे आता तो मैं इसके अंदर सेलिंग की हो जाता, बट इसके ऊपर पहले से ही ये ओपन हो गया, तो इसमें तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एंड अजमेर की बात करें तो अजमेर थोड़ा सा 22 की ओर जा रहा है। 50 मिनट देखे, 50 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे क्या सीन आता है यहाँ पे, क्योंकि फिर ऐसा एक मोमेंटम आएगा कंटिन्यू, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये वाला मोमेंटम फिर यहाँ पे भी आएगा, तो हमें ये चीज़ जरूर देखनी है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कोई ट्रेड या सेटअप तो है नहीं फिलहाल। 15 मिनट, 5 मिनट, ओके ठीक है। इसने भी यहाँ कुछ क्लोजिंग खास दिया नहीं है, स्पाइक आना चाहिए यार। ये सो क्वान्टिटी गए यहाँ से, ठीक है, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, बट ज़्यादा होगा नहीं इसमें तो। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, आप बोलो भाई मतलब मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, अपने जो ब्रोकरेज है ना वो ज़्यादा जाएगा, तो अभी ब्रोकरेज फीस ज़्यादा देने का नहीं है मेरे को। हाँ, ब्रोकरेज ज़्यादा देगा तो कमाएगा कैसे मेरी जान, उस वजह से ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं देना है अपने को, दिक्कत वहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़े से स्कैनर अपने निकाल लेता हूँ, स्कैनर से देखते हैं और कोई स्टॉक आ जाए तो तब तक हम, क्योंकि अजमेर में तो कुछ शायद होगा नहीं, तो अजमेर में ऑर्डर मैं कैंसिल कर देता हूँ, एंड इसके अंदर ऑर्डर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, एंड देख लेता हूँ टूरिज्म के अंदर थोड़ा सा इसको हम फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको क्या देखने में मज़ा आए स्टॉक को, ठीक है। देखो ये क्रॉस ओवर बर्स ओवर ऐसा तो मैं कोई काम का है नहीं, ठीक है, मैंने ऐसे ही लगाया, फिर जिसको समझ में आए उसके लिए ठीक है, अपने को नहीं आता भाई, नहीं आता। भाई हद होती है यार, ये लोग ये है ना भाई, आते स्टॉक को इतना पंप कर देते हैं ना ये लोग, आते ही आए बहुत दिक्कत दे जाता है ये, फिर बाद में क्या, अभी दिक्कत दे के जाते हैं ये लोग। ट्रेड कहाँ करेगा भाई बंदा, 10-10, 20-20% साला लेके चले जाते हैं। देखो गाइस, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ओके। बजाज फिन सर्विस 1 डे पे देखो क्या हो, क्या आया ये, एक बार डाउन, 2 बार डाउन, तीसरी बार कंसोलिडेशन कहाँ पे, अपने हाई पे। अगर ये अब यहाँ से फटता है, सॉरी इसके ऊपर इस कैंडल का हाई पे, तो आप भाई मज़ा आ जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मतलब जो भी इसमें ट्रेड करेगा ना, मैं वैसे एफ स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, और जो भी इसमें ट्रेड करेगा तो उसको तो मज़ा ही आ जाएगा। ऑप्शन चेन देखते हैं इसकी क्या है। थोड़े चार्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, एंड थोड़ा सा हम दूर का ऑप्शन देखेंगे, 30 सितंबर नहीं, 28 अक्टूबर देखेंगे, 80 के आसपास है। इसका कितने में पड़ेगा अगर हम बाय करें तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। इतना मार्जिन तो मैं पे कभी नहीं करूँगा भाई, सिंपल सी बात है। देखो मेरे लिए इतना मार्जिन तो मैं पे कभी नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि 20 का 30 हो जाए। इस दिस कंटेंट भी ब्लॉक फॉर इंटेंट है, लेकिन मेरे को ब्लॉक क्योंकि ओके 500 क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी ये लोग दे रहे हैं भाई। इतनी क्वांटिटी तो हमें चाहिए भी नहीं भाई, चाहिए थू है भाई।
ये लोग है ना जो जबरदस्ती की भाई पकड़ा देता है, बोले इतने लेना है तो लो, नहीं तो भागो इधर से। ठीक है भाई, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि ये ब्रेकआउट हो जाए और 36 का राउंड चला जाए, तो 20 तो काफ़ी बढ़िया है वैसे, बट इतना रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सीधी बात है। देखो ये बजाज फिल्म में बढ़िया बढ़िया बना है भाई, मज़ा आ जाए ऐसा। ऐसा 1 आवर पे जाके देखे हम। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया जस्ट कि हाँ ऐसा भी स्टॉक है। ठीक है, बाकी तो वैसे हमें इससे क्या ही लेना देना। हमें अजमेया से लेना देना है। अजमेया बहुत ज़्यादा हेड क्लोजिंग दे रहा है बार बार। 50 मिनट के अंदर कुछ खास क्लोजिंग नहीं दिया है। अब मोमेंटम आना होगा ना भाई, ये लास्ट इसके पास 5 मिनट है, 5 से 10 मिनट। इसके बाद इसके अंदर मोमेंटम नहीं आ सकता। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी और कुछ है क्या। थोड़ा सा हम इंटरडे के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ओके। वैसे यहाँ पे मैं इंटरडे स्लॉट निकाल देता हूँ, ताकि अगर ये ना हो पाए तो उसमें हम देख लेंगे कुछ मिलता है तो। हम्म, भाई पहले से ही इनकी माँ सॉरी भाई गांड फटी पड़ी हुई भाई, स्टॉक होगी तो भाई। ओके, यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे अगर भाई 5 से 6 पॉइंट भी मिल जाए ना, हमें बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा मोमेंटम मेरे को गलत लगा है भाई, ये पूरा डाउन क्यों लगा है कि हाँ स्टॉक यहाँ से डाउन जा सकता है। देखो जैसा मेरे को लगता है ना वैसा उल्टा हो गया यहाँ पे। तो मैं बाइंग की ओर बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस जो है ना, देखो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये बढ़िया मोमेंटम देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पे। ये देखो ये वाला है, ये वाला है, यहाँ पे है नीचे। यहाँ पे नीचे अब देखो, बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो भाई बूम हो जाएगा अभी। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट देखो। ठीक है, वनडे पे जाओ। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। स्टॉक क्या बनाया है, एक हाई हाई, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, दूसरे ग्रीन कैंडल, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। अभी यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ अब तो रेजिस्टेंस जोन आ गया होगा। नहीं भाई, ये ऑल टाइम हाई है। एंड यहाँ पे जितना मैंने पास्ट का मैं ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसी बेस पे आपको 2 ट्रेड भी दिए थे जो 20-30 20-30% चले गए थे। ठीक है, 2 ट्रेड दिए थे, मेरे को नाम नहीं याद, बट टेलीग्राम पे मैंने दिए थे। तो ये जो पैटर्न होता है ना, अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है ना, तो ये भाई 10 से 15% बुल हो जाता है स्टॉक, बहुत गंदा बुल होता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार रिस्क ले रहा हूँ कि हाँ अगर रिस्क में मैं सही हो जाता है तो मेरे को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिले। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा एंड अपनी गलती मान के वहाँ पे उसको छोड़ दूँगा। अपनी तो नहीं भाई, देखो इसी सेटअप पे मैंने 20-20 30-30% रिटर्न निकाले हुए, तो मैं यहाँ से गलती तो नहीं मानूंगा, मतलब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ठीक है। स्टॉप लॉस तो जाता ही है, ऐसा नहीं कि हर टाइम पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो। हम इसके ले भी कहाँ जाए भाई, 2-3 पॉइंट का ले रहे हैं वहाँ पे, कहाँ भाई 20-30% पकड़ने की बात है यार। ये एक इसके लिए दिक्कत वाला जो है। ओके, देख लेते हैं क्या सीन है भाई। ये जब ऐसा फंस जाता है ना तब बहुत भाई बोरिंग लगता है यार, फंसना ही नहीं चाहिए यार।
भाई स्टॉप लॉस लेके भी भाग जाओ तुम तो अच्छा लगे यार दिल को कि हाँ भाई स्टॉक भाग गए, अपने अगेंस्ट भी गए गए, लेकिन मन में शांति नहीं होती नहीं तो। भाई कितना साइड बिजी है भाई, क्यों भाई क्यों। वन आवर ठीक है। ठीक है भाई, मेरे को लगता नहीं अभी इसकी हिम्मत होनी भी चाहिए जाने की, बट फिर भी मैं जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता तब तक मैं ऑर्डर, जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता तब तक मैं ऑर्डर अपने रहने दूंगा। एंड देखता हूँ क्या कर पाता हूँ मैं आगे। नहीं को अब और एक नया डर सताने लगा है यहाँ पे कि स्टॉक जाए 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 यहाँ से। एंड एक यहाँ से जाके ही यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे, बट यहाँ से वापस आ जाए, क्योंकि ये 2 बार हो चुका है। अगर तीसरी बार हुआ तो मैं ये गांड फट जाएगी यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। हम ज़्यादा 1 डेढ़ पॉइंट का ही रिस्क लेंगे ना। एंट्री तो एंटर हुआ नहीं है अभी भी। मैन्युअली हटा देता है भाई। वॉल्यूम स्पाइक आए। ओके, अपनी एंट्री हो चुकी है। देखते हैं अपना मैक्सिमम 600 के आसपास हम लॉस लेना चाहेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा जो एस एल है इस कैंडल लो का आएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे आ गया भाई मैं बंद कर दूंगा, आज के लिए कोई मतलब ही नहीं है, फिर इसके बाद आप नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट चांस है इसके पास, क्योंकि अच्छी तरह से बाइंग आया, वॉल्यूम्स वाइज सब कुछ। हम इसके अगर 50% पे भी रखें ना तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसको इतना मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए यहाँ से, मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। मैं बोलता हूँ यहाँ तक भी हो जाए, ठीक है, यहाँ तक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें लगे कि हाँ मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था। 347 अराउंड देखते हैं भाई। मैं क्योंकि इधर रिस्क इतना लेने का कोई मतलब सेंस नहीं है भाई मेरे लिए। सीधी सी बात है भाई, स्टॉक अगर इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद भी रिवर्सल का प्लानिंग का जाए तो वो एक थोड़ा सा रेड लाइट एरिया होना चाहिए बंदों के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, कहीं स्पाइक ना हो जाए बस। फंसा ना दे बस, फंसा देगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। मैं के लिए थोड़ा सा ये जड़ा कर देता हूँ। ओके, वॉल्यूम देखो यहाँ पे क्या स्पाइक हुआ है। अगर इसके बाद भी ये होल्ड गया है भाई, फट जाएगी गांड बंदे की। ये गेन में क्लोज हो जाता है ना इसके ऊपर भी, तो भी हमारा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, बट होना चाहिए ये हमारा एसएल बहुत बड़ा बच जाएगा यहाँ पे। ये क्या भाई, वॉल्यूम के बिना ही क्लोज हो गया ये तो। 10 क्वान्टिटी है यहाँ पे, दिक्कत है यहाँ पे फिर तो। अजमेर डेप्थ, सेल आस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, देखो भाई 190,000। फिर भी ये ब्रेकआउट के मोड में क्यों है, 32% बीड है इसका बाइंग का। मैं गलत दिशा में बैठा हूँ, मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि हाँ भाई यू आर द रॉन्ग। बहुत बढ़िया, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए ना तो मेरे लिए एसएल इसको मूवमेंट करना बहुत अच्छे हो जाएगा। अगर ये रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोज हो जाता ना तो भी मैं कर लूँगा। जस्ट इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके मैं थोड़ा एसएल को शांति मिलेगी।
ये युग क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया, इसको उठने का तो कोई जरूरत बनता ही है यहाँ पे भाई। कैसे युग कैसे यार, मेरे को यही समझ में नहीं आया। मैंने फिर से एसएल तो मेरा सही जगह पे लगा हुआ है। तो फिर अगर इसके बाद फिर से ये नीचे आ जाता है तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। भाई डोजी पे डोजी बना रहे हैं इनकी माँ की टांग। तीसरा ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ये दो ही ट्रेड थे जो भी थे, एक ही स्टॉक के अंदर मिला। लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ा है बट हो नहीं पाया स्टॉक से, दिक्कत वो है यार। मॉनिटरिंग करे तो है लेकिन नहीं भाई, ये ग्रीन में क्लोज नहीं होगा। अगर ये रेड बना इसके नीचे भी आए ना तो समझ लो खत्म है स्टॉक। स्टोरी खत्म हो जाएगी स्टॉक की। यहाँ पे मैं सही लिख के ले लो मैं इसे लिख के ले लो, मैं सही बता रहा हूँ, लिख के ले लो। ये अजमेर का ऐसा चार्ट क्यों दिखा है मेरे अंदर? व्हाट द फक, ये तो नीचे जा रहा है भाई। बहुत इतनी घटिया। ये देखो अजमेर में यहाँ पे देखो। ओके टूरिज्म में ट्रेड है, मैं भी तो वही सोचूं। अरे रुक जा भाई, मैं भी वही सोचूं साला, मैं दिमाग क्यों कब से खाया हूँ। ओके हाँ आप सही है। 50-50% आज का चल रहा है यहाँ पे। भाई बहुत गंदा बीड़े चल रहा है यहाँ पे। वैसे जनरली बीड़ी 60 के ऊपर आता है अगर ब्रेकआउट आता है तो, बट यहाँ पे 46% है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अगर आ गया फुल्ली मोमेंटम में तो ये जितने भी 60 से 65%, 50 अभी चल रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ना भाई इस सेकंड में बाय हो जाएंगे। इस सेकंड में ये लोग बाय हो जाएंगे, बहुत गंदा इनका ऐसा लीट होगा। देख लेते हैं, बीड़ी तो वहाँ है बट इनकी हिम्मत ना हो ये बीड़ी में ही पड़े रह जाएंगे। बीड़ी मतलब एक लिमिट ऑर्डर लगाना, ठीक है ना? आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक लिमिट ऑर्डर होता है, इनको बीड़ी बोले। तुम बोलोगे भाई ये तो चूतिया बना है, नहीं भाई रियल है। मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बताया हूँ, या तो बुक गलत थी। ठीक है। अरे यार भाई एसएल ले ले, नहीं एसएल एसएल क्यों लेगा तू? एसएल नहीं, टारगेट ले ले भाई, तू मेरी जान नहीं है क्या? भाई मनाना बता भाई, बच्चों की तरह। अरे भाई ये सुपन क्या नाम है, ये भी अपने थोड़ा एंटी के आसपास आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा मैं दूसरी स्क्रीन पे ले लेता हूँ। यहाँ पे दूसरी स्क्रीन सुपन, ठीक है, इसको भी हम नजर रखते हैं। ओके। अरे मेरी जान ओ मेरी जान, ओ परेशान, दुख होने का रीजन नहीं। मेरे को गीत नहीं आता इसका यार। क्या दिक्कत है भगवान, सर्विस मार्केट में फंस गया मैं तो। मेरे को लगा ही भाई जो भी मोमेंटम आना चाहिए 5:30 से पहले आने चाहिए। बहुत गंदा फंसा दिया मार्केट ने मेरे को। भाई हो जा मेरी जान, स्पाइक हो जा स्पाइक। स्पाइक नहीं होगा ना तो वो फिर तो लूले लग जाएंगे लूले। हाँ देखो आपने जैसे ही यहाँ पे देखा, अगर थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखना ने, जहाँ पे भी यहाँ पे 44 लिखा है ना, यहाँ पे आपको 160 क्वांटिटी पंच हुई ट्रेड भाई इसका ऊपर हो गया। बोला हाँ हाँ भाई बाइन में जाना है। देखते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी पंच होगी ना, तभी हमने 300 क्वांटिटी तो पंच की बट ये कुछ उखाड़ नहीं पाए क्वांटिटी की वजह से।
भाई एसएल जाने वाला है। एसएल जाने वाला है। एसएल जाने वाला है। अगर इसके नीचे कंडल आता है तो समझ लो एसएल गया है 110%, क्योंकि बाय अभी यहाँ पे इसको उठा नहीं पा रहे हैं। या तो सेल है, सेल नहीं कर पाए, मैं दोनों में से कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि समझ में तो आना चाहिए इंसान को क्या हो जाए, कैंडल भी ढंग से ना बने। एक क्वांटिटी यहाँ पे देखो, लास्ट एड डिटेल क्वांटिटी एक। मजाक चल रहा है यहाँ पे। ओके, ये हुई ना बात। तो फिर यार, ए भाई, सही से ढंग से कैंडल तो क्लोज हो जाए यार। हेड में भी हो जाए ना तो मैं ट्रेड कट कर दूँ। हो नहीं होना है भाई, ये तो बुरा मान गया यार। हाँ बोल रहा है हेड में होने के लिए। नहीं होना, हेड में क्लोज क्यों होगा, तो मेरा भाई है। मैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, 30 पैसों का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को पंच नहीं करूँगा, बस क्वांटिटी पंच करूँगा ना तो शायद से नहीं है भाई, 10-10 हज़ार क्वांटिटी पंच हो रही है यहाँ पे। मेरे को जितना पता है ना भाई, बायस लेके जाएंगे इसको ऊपर, क्योंकि बीड जो 45-40 चल रही थी वो 50 के आसपास आ चुकी है बायस की। एंड क्वांटिटी भी देखो यहाँ पे तो, इस जगह पे 10,000 के आसपास चल रहा है। 10,000 यहाँ पे 1,500 ये सब चल रहा है। तो भाई भाई क्या सस्पेंस बना गया था इसने भाई, देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर कैंडल लूज हो जाती है, माँ कसम, सारी सलाह की फट के चाय हो जाती। सलाह की फट के चाय हो जाती। अभी तो बाय की फट के चाय। देखो भाई, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है इसमें, जो भी है ओके भाई, ठीक है भाई। जाएगा तो ऐसा ही जाएगा, और कुछ ये हमारा उखाड़ नहीं सकता। भाई कितना पेशेंस लगा है, कब से मैं स्टेट को होल्ड कर रहा हूँ यार। बीपी बढ़ गया अब तो। आह, मेरे को इतना पता है, अगर ये ब्रेकआउट आया तो बहुत लंबा आएगा, बहुत बहुत गंदा खींचेगा ये ब्रेकआउट, ठीक है ना। एंड मेरे को जितना पता है, हेड हेड कैंडल कहाँ से है? भाई ये अगर इसका ब्रेकआउट देखता है ना, ये गंदा गिरेगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एसएल को थोड़ा सा टाइट कर दूंगा भाई। मैं एसएल तो टाइट रखना चाहता हूँ भाई, देखो बात ऐसी है। एसएल के साथ कोई दुश्मनी नहीं, टारगेट के साथ हम कर देंगे। वही तो मैं बोला, अगर यहाँ पे प्रॉफिट में जाने के बाद अगर फिर भी, अगर ये ब्रेकअप दे दिया ठीक है, अगर फिर भी यहाँ से आने के बाद ये होल्ड करके थोड़ा सा इधर नीचे या वापस आता है तो हमें कोई गम नहीं, ठीक है ना, हम प्रॉफिट पूरा रिस्क लगा देंगे, बट यहाँ से थोड़ा सा 356 तक तो होल्ड करेंगे, 356 355 तक। देख लेते हैं, अगर ये ग्रीन नहीं बना तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें। अटक गया क्या ये? ओके, एसएल बीट हो चुका है। एंड यहाँ पे लॉस की बात करें तो कितने का लॉस, पे 501 का लॉस पड़ा है भाई। बहुत बढ़िया। जो हम सोच रहे थे वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 501 का एसएल हिट हुआ है, अराउंड अपने जो कैपिटल है उसका 1%। कोई दिक्कत नहीं होता है। सेट ऑफ फेल हुआ ना, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि सेटअप फेल हुआ। भाई ये फिर से चला ना जाए मेरे को भाई, अंदर से मतलब वो होता है ना कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। बात वो है भाई।
हम्म, देखता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होता हूँ। 1 आवर्स की या तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट होने वाली है। भाई साहब, ये अपना एसएल का के ये देखो भाई, इसकी नीयत में ही नहीं है पैसा देने का, नीयत में नहीं है भाई। नियत में ना है इनकी। मैं फिर से यहाँ पे चाहूँ तो बाय कर सकता हूँ। ठीक है, हम फिर से यहाँ पे एक और लास्ट रिस्क लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम इसका नहीं लेंगे। स्पून वेब में हम, स्पून वेब लिमिटेड जो ये स्टॉक है लास्ट वाला, इसके अंदर हम इसके लेना नहीं चाहेंगे। 163 एंड 3 पॉइंट का एंट्री पॉइंट बचा है यहाँ पे। सॉरी, 3 पॉइंट का अराउंड 3% के, 2-2.5% के अप जाता ही है, और मतलब 5% के आसपास, तब इसको हम बाय करेंगे। ये हमारे लिए बढ़िया मौका हो जाएगा। देख लेते हैं, लास्ट चांस है भैया के पास। भैया की माँ की, इसकी बैंक की। भाई 2 बार मैंने एंट्री जीत किया है भैया, हाई क्वांटिटी के साथ किया है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। अजमेर तेरी माँ की आंख, अबे बैंक पकौड़ी। What the fuck guys यार। भाई इस स्टॉक ने इतना उलझा के रखा ना भाई, इतना बढ़िया मोमेंटम मिस हुआ है यार। मेरे को इस पे क्यों विश्वास था पता है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक मैंने पास्ट में दिया हुआ है। क्या नाम था यार, गरुड़ा। गरुड़ा नाम था, देखो स्टॉक को, मैं आपको स्टॉक को दिखा दे रहा हूँ, गरुड़ा नाम था। गरुड़ा, ठीक है। ये वाला, यहाँ पे देखो मैंने इस स्टॉक को है ना यहाँ पे दिया था, ये वाले मोमेंटम पे, ठीक है। और उसके बाद ये मोमेंटम देखो, यही सेम चीज और एक स्टॉक मैंने दिया था, उसका मेरे को याद नहीं है यार, लेकिन ये मोमेंटम मिस हो गया यार। भाई बहुत ऊपर जा सकता, पोटेंशियम है भाई इस चीज के अंदर, छे यार। ऐसी चीजें होती है ना भाई, दिमाग मत्था खराब हो जाए, ऑर्डर कैंसिल भी नहीं मारना चाहिए। हम्म, दिक्कत है यार जिंदगी में। देखो फोमो, देखो अंदर फोमो कैसे क्रिएट हुआ है। अभी मेरे को ऐसा लगा है कि यहाँ पे अगर 5 मई की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तब जाके हम यहाँ पे कुछ बाइंग का प्लान करेंगे, वरना तो कोई हमें चांस नहीं चाहिए बाइंग के लिए। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अगर ये अपना हाई ब्रेक कहता है तो आईपीओ बेस बन जाएगा, बट इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बुरा लगा ये सही में यार, मेरे को ये मिस हुआ ना, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये मिस नहीं होता ना भाई, बढ़िया प्रॉफिट निकल जाता है यार, क्या बोलूं यार। 2300-2400 का यहाँ पे आराम से प्रॉफिट चल रहा होगा, कहाँ यहाँ पे 200। ठीक है भाई, और अब और ऊपर मत जा भाई, अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस वैसे भी हो रही है। और ऊपर जाएगा तो फिर तो भाई मेरी फट के चाय हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा यार। गलत ऑर्डर कट गया भाई इंश्योर। देखा मैंने क्या बोला, 3 कैंडल, चौथी कैंडल में भाई बस सब बूम हो जाता है यार। यार इसकी माँ की आंख भाई, ये बैंक भाई मेरे को पीछे ऐसा देगा ये मेरा। ये देखो, एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार वहीं पे कंसोलिडेशन करें। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है हाई के ऊपर, मैं साला इसके ऊपर ही लगाऊंगा। और
ठीक है, आपको लगा है क्वांटिटी 250 से 300 क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे है ना एक एक दो दो पॉइंट के ऐसा है। हाँ, इस बार थोड़ी कम करने की ज़रूरत है, ये बात जरूरी है। 150, मैं इस बात को मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, ये बहुत बुरा हुआ ये मेरे साथ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पांचलेशनाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पे फिर भाई 1-1.5 रुपए के लिए तो क्या ही स्कैल्प करेंगे माँ की आंख भाई। भाई तीसरी बार स्टॉक के अंदर एंट्री ले जाओ, माँ कसम भाई। भाई मेरे अंदर खून खा बंदे ने ये देख लिया ना भाई, मेरे को झपटे सब आए, बोला साला पढ़े हैं, तू क्या कर रहा है यहाँ पे बड़े बड़े, तेरे बाप ने ये सब चीजें तेरे को सिखाई हुई है। बहुत गंदा मारेगा भाई वो मेरे को। नहीं लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे 348, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1 रुपए का इसका लेंगे, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे मेरे को लालच नहीं है। हम 1 रुपये का इसकी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इतना बड़ा 15 है, 348। 2 रुपये का कहाँ हो जाता है? 80 80 पैसे 2 रुपये को, हाँ वही तो मैं बोलूँ। हाँ अब सही है, अच्छा वो, सॉरी, 300 क्वान्टिटी का ऐसा था, लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। देखते हैं इसके पास क्या हुसूल है। दिक्कत है ना, फिर भाग जाएगा ना, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सेटअप भी था, सब कुछ था, लेकिन ट्रेड नहीं किया तूने। समझो ना, ऐसा संतुलन हिल जाता है। इसलिए मैं लास्ट बार इसके ले जाऊँ, इसके बाद तो भाई पॉसिबल बनता ही नहीं है कि मैं जाके इसके अंदर कूदूं। कूद गया ना भाई, यपटे यपटे पड़ेंगे मेरे को। हाँ, ये सीधी बात है भाई। देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट चांस है बेटे के लिए, बेटे वाजा। भाई मेरे को लगता है ना किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा यहाँ पर, इसको कुछ धुआं वुआं फुकाना पड़ेगा। अगर वो फुका दिया ना तभी साला पैसा बनेगा। भाई फटा नहीं, बहुत गंदा फटेगा। जितना एक्सपीरियंस किया इतना तो भूलता ही है यार, बट वही बात है ना, तो फटे नहीं यार। दिक्कत यहाँ पे कैसे आ रही है इसको, क्या पता ये, और ये आज का दिन और एक कंसिडरेशन कर ले, ठीक है ना, कल फट जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कोई लॉजिक भी तो नहीं होना चाहिए ना। देखो अगर इसको कंसोलिडेशन आज होना चाहिए, आज इसको कंसोलिडेशन यहाँ पे करना है, ठीक है, तो ये यहाँ से सपोर्ट, मतलब सॉरी रजिस्टर लेके स्टॉक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मोमेंटम देगा ना, यहाँ पे मोमेंटम देना चाहिए स्टॉक। यहाँ पे ऊपर हाई पे मोमेंटम कैसे देगा, मेरे को ये समझ में नहीं आई है यहाँ पे एक चीज। मोमेंटम हमेशा नीचे आना चाहिए अगर स्टॉक को मूवमेंट नहीं करना है तो। हाँ, बार बार ये अपने आप को देखो, यहाँ पे एक बार फिर से इसने बाय को निकाला यहाँ पे बड़ी कैंडल बना के। ठीक है, मैंने सेम जगह पे यहाँ पे रिस्क लिया था, मैं अगर यहाँ पे देखो लिया था नहीं, यहाँ पे सेम जगह रिस्क लिया था, ठीक है। वही बात है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। इतने हाई पे तो ये कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये अपने यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ कहीं भी ये कंसोलिडेशन करता है, तो ये भाई साहब इसकी माँ की यहाँ का भाई, ये देखो भाई, छी यार कितना बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होता है यहाँ पे यार। दुख हो जाए भाई। 2500 के आसपास प्रॉफिट आराम से भाई, मैं बुक भी नहीं कहता भाई, अच्छा खासा चलने देता भाई। भाई ये स्टॉक ने फंसा के रखा है, छोड़ो, इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया, आने वाला तो है नहीं, चूतिया बनाया है बस बैठे बैठे। एक भाई की कैंडल कैसे भी क्लोज हो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। 30 मिनट की बात करें तो ये भी कुछ बुली सी जा रही है। अब तक तो ये गांड में मतलब सही है।
फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, एक काम करके स्ट्रेट को जाने देते, देखने में मजा लेंगे, ठीक है ना इस बार। हाँ, ज्यादा वो हीटिंग पंप नहीं करेंगे हम। भाई साहब यार, कितना दुख होता होगा तुम समझो। ठीक है यार, चलता है, जिंदगी है। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है ऐसे मिस आउट। तो वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं मिस आउट में। वो किस्से में दो दो बार ऐसे लिए ना, वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दो बार ऐसे होने नहीं चाहिए थे मैं यहाँ पे। ओके। सनसी इंजीनियरिंग। यहाँ पे वन हवा ऐसे कैंडल है। ओके। एंड ये सेलिंग जोन के आसपास खड़ा है, ठीक है ये वाला। अगर कल की बात करें तो ये स्टॉक अगर ऐसे 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 यहाँ पे वन हावर्स कंसोलिडेशन होता है, तो हम इस कैंडल के लो पे यहाँ, भाई पता नहीं कैसे कैसी आवाज आई, इस कैंडल के लो पे यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। एंड हमारे टारगेट तो बाइंग के, हाँ यहाँ तक ही है सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलेगा 40 से 50 पॉइंट के आसपास, तो हमें यहाँ पे रिस्क जरूर लेंगे कल के दिन। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, अभी से ही ऐड कर लेंगे इसको, L10W दबा के। अजमेर भाई लंका लगा दी है तो अजमेर आने तो भाई, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ एक साथ। साला ऐसा लगा है साला बस्ती में बैठ के टेढ़े कर रहा हुआ है, इज्जत ही नहीं है भाई। प्रीमियम चीजों की तो इज्जत ही नहीं है भाई इंडिया में, बोले 12 साल हो इधर से। वेरी नाइस। ओके ओके ओके। ये साला मेरे को लगता है ना, ये जो 100 200 300, मैं भाई 700 800 के नीचे ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए स्टॉक के अंदर, ये बहुत बहुत गंदी चीज है। मैं तो बोलता हूँ 1,000 मिनिमम स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए, तब क्या तुम थोड़ा सा भी मोमेंटम पकड़ोगे ना एक क्वांटिटी के साथ, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई तुमने सही किया। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे 2 बाय ट्रेड लिए, अगर यही चीज मैं अजमेर में होता ना, तो एक ही ट्रेड में यहाँ पे इतना बड़ा एसएल चला जाता, वो मेरे को जमता। क्योंकि वो एक ही ट्रेड में इतना पैसा दे के जाएगा भाई। या बजाज फाइनेंस थोड़ा सा अगर इस क्रूशल लेवल पे है। दिमाग की बुत्ती गुल कर दी इस बंदे ने। थोड़ा सा मैं इसका है ना देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। लाली लाली लगा के साला।
ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। वैसे देखो, अभी हुआ है मेरे पास ट्रेड करने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। जितने भी प्लान थे मैंने एग्जीक्यूट मतलब ऑर्डर लगा दिया है अभी, और फोगट में मेरे को ट्रेड के पैसे तो नहीं डुबाने एटलीस्ट, ठीक है। तो अदानी पावर ने भी एक बढ़िया मोमेंटम दिया है, जो उसको देना चाहिए था वो दिया है अदानी पावर ने, बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक प्राइस थोड़े से भी हिल नहीं है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, निफ्टी लगा देता हूँ, हाँ ठीक हमें। निफ्टी में कब सेटअप बनेगा ये देखो। निफ्टी में तब सेटअप बनेगा जब भाई बाइंग तो अच्छी खासी आ ये बात हुआ है। निफ्टी को है ना थोड़ा सा ब्रेकआउट कर देना चाहिए। ब्रेकआउट करने के बाद है ना यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस जोन है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन कोई मानेगा नहीं, और यहाँ से इसको बेट डाउन कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर जो बायर है ऐसे डब्लू समझ के वो फंस जाएंगे इजीली, एंड यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिल जाएगी इसके नीचे, ठीक है ना। ये एक ऐसा बोले तो ये चैनल भी चल रहा है, तो चैनल के अंदर मेरे को लगता तो नहीं, वैसे बड़े प्लेयर ट्रेड करेंगे, छोटे तो ठीक है भाई, वो तो कहीं पे भी कर ले, हमारे जैसे अपने जैसे की बात है। चैनल है वैसा, ये देखे तो 1 मिनट पे देखो, यहाँ से ये एक वाली चैनल है। हाँ, ये एक वाली चैनल है, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं, बाकी फालतू साइज चीज़ों को यहाँ से बूम कर देते हैं। कोई फालतू तो है नहीं अभी। चलो गाइस, मैं थोड़ा सा आपको स्विंग स्टॉक स्कैनर दिखा देता हूँ। मैं ओपन कर लेता हूँ कि स्विंग का जो स्क्रीनर है उसके अंदर हम थोड़े से स्क्रीनर ढूंढ लेते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। देखो, 1 मिनट, ये यहाँ पे ऐसा यूआई डालोगे वेब के अंदर तो यहाँ पे 700 में स्क्रीनर का एक्सेस मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू गॉड MMZ एयरलाइन बाय कुश, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन का मतलब तो यहाँ पे पढ़ सकते हो स्कैनर में क्या क्या लिखा हुआ है, स्कैनर में सॉरी, ठीक है। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल अभी स्टॉक है 61। यहाँ पे ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने स्कैनर ही लिया, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया। अभी जल्दी से हम इसके अंदर ढूंढ लेते हैं स्टॉक, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद क्या करना है, अब पता है इसका मार्केट कैप है ना, वो ऐसे 2000 से चालू होना चाहिए, ठीक है। 2000 का, और यहाँ पे क्लिक करना, एक बार क्लिक करोगे तो बड़ा आएगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो छोटा मार्केट कैप चालू होगा, ठीक है। तो उसके बाद डायनामिक केबल तो बहुत सालों से भाई इसके अंदर है। हम यहाँ पे भी 1 आवर कर देंगे, ओके। ठीक है, ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे, ऐसे स्टॉक में भाई छूना भी नहीं है, छूओगे तो भाई क्या पता तुम्हारी हड्डी पतली कर दे। कभी नहीं छूने का, ऐसे स्टॉक हो, दूर हो ऐसे लोगों से, घटिया बंदे ये लोग। ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक मोमेंटम यहाँ पे आपको मिल जाता है, कहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बाइंग, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल दी, दोबारा ये गेन वॉल्यूम है, दोबारा बाइंग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरा, ठीक है, लेकिन भाई ये तो ये क्लियर नहीं होता ना, दिक्कत हुआ यहाँ पे मार्केट गिरा, आप देखो ये इन कैंडल में, लेकिन वॉल्यूम देखो फिर से गेन कैंडल ये वाली, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, फिर से गेन कैंडल, यहाँ पे ये वॉल्यूम, फिर से अगेन एक गेन कैंडल ये वाली, एंड ये यहाँ पे वॉल्यूम, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का है, डब्ल्यू पैटर्न के साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन का है। अगर डब्ल्यू पैटर्न का डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो वहां पे आप टैप हो सकते हो, इतना याद है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जाए तो आपके टैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेंगे इसके अंदर, ठीक है, रिस्क छोटा सा हम यहाँ पे इसके अंदर लेंगे। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे देख लेके, पीछे क्या क्या हुआ है इसके अंदर। पीछे वाला जोन है वो तो थोड़ा सा हाइपर जोन है ये वाला, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, एंड उसके बाद वीकली देख लेते हैं थोड़ा सा। वीकली में भी इसने इस सपोर्ट जोन से लिया, एंड मेन बात तो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन का रिवर्सल था। एम पैटर्न में देखें तो एक पुलिस कैंडल क्लोज हो रही है, अगर इस महीने चाहे तो एक ये दो तीन तीन महीने इसने कंसोलिडेशन किया है इसके अंदर। वीकली में भी इन्हें अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, यही कैंडल जो बाहर जा रही है, एंड डेली के हिसाब से हम यहाँ पे एंटर करेंगे 425 के आसपास गाइस। ओके, तो हम 425 के आसपास हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड जो हमारे फर्स्ट टारगेट आएगा भाई 25 पॉइंट का ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का यहाँ पे थोड़ा सा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखना, ठीक है, और 412 के आसपास आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है भाई। क्वांटिटी अपने पेश कर लो कि हाँ मेरे को कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको जीटीटी वैसे लगता नहीं है क्या यहाँ पे, जीटीटी अवेलेबल है या नहीं है देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जीटीटी आकर तो मैंने लगाया है नहीं। सेट अलर्ट फुल स्क्रीन डिलीट वॉट लिस्ट नहीं भाई, मैं एक काम करते हैं यहाँ पे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं कि 1 आवर में वॉल्यूम कैसा है, क्योंकि 1 आवर में वॉल्यूम इस वजह से है कि हम यहाँ पे अभी लाइट बटन लगाए या तो बाइन बटन लगाए, ठीक है, भाई ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इसके लिए, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। दो ट्रेड को हमने ऐड किया है, अगर ये कंसिडरेशन कहता है तो इसको तो हमने शॉर्ट के लिए ऐड किया है, ठीक है। ये अभी भी देखो कैसा साला गधा इंसान है भाई, ये इससे नालायक कौन हो सकता है भाई। कितनी गालियां सुने हैं भाई, स्टॉक बोले साले तेज करने में कभी नहीं आऊंगा आज के बाद। अजमेर ने भी अच्छा खासा पॉइंट दिया भाई, हमारा टारगेट इतना ही आता है भाई, इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है। हम ट्रेलिंग ऐसा ले चुका है दो, मतलब 10% के आसपास इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। इसको हम रखते हैं और स्टॉक ढूंढते हैं जो हमें मिले अच्छे खासे लेवल पे, अगर मिल जाता है तो मजे ही आ जाएंगे। तो माय गॉड, अकेले अकेले जा रहे हो जी आप, आपका सजम नाम की चीज नहीं है जी, मेरे को हमें एंट्री दे के जाओ आप। यस, हम एंट्री जरूर करेंगे आपके अंदर। एक सौ तीन के आसपास करेंगे हम भी एंट्री आपके अंदर। 103, 103.50 एंड 100 अब 10,000। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एंड एसएल की बात करें तो हमें एसएल सेम इसका लो रखना है, तो
3 पॉइंट करेगा तो 250, 300, 400, 450। ठीक है, मतलब 200 क्वान्टिटी भी हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं इजीली। ओके, ठीक। ओके, यहाँ पे हमारा काम वीकेंड में तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ऐसा हमारे सब अगर यहाँ से नीचे आपके भी ऊपर जाता है तो भी ऐसा हमारा यही करने लगेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ट्रेडिंग में ज़्यादा दिमाग नहीं, ज़्यादा लॉस। इसको हम ऐड कर लेते हैं, जस्ट पावर सर्विस। ओके, स्टॉक सपोर्ट पे तो है, बात ये है देखो, स्टॉक क्यों है भाई साहब, ये कैसा चार्ट है भाई, इसके अंदर ट्रेंड लाइन कैसे बनाऊं मैं? ठीक है, स्टॉक सपोर्ट के अंदर है बट मज़ा नहीं आएगा। मैं ब्रेकआउट ज़्यादा पसंद है सपोर्ट से ज़्यादा। ठीक है भाई, अगर 1 आवर्स की कैंडल इसमें बुलिश क्लोज होती है तो हम बुलिश क्यों आए बैठ जाएंगे बिना कुछ सोचे। यहाँ पे ज़्यादा सोचेंगे नहीं एंड यही ट्रेड पकड़ के चलेंगे हम इसके अंदर। अरे चलना भाई। सनस्केट के अंदर ठीक है। कहाँ, अच्छा सॉरी, 1 आवर्स की कैंडल नहीं थी, सॉरी। ये तो भी कंसिडरेशन होना चाहिए। 1 आवर्स की होती तो मैं यहाँ पे जरूर चाहता कि मैं यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंट्री लूँ। एंट्री तो ये ठीक है भाई, बढ़िया स्टॉक है, कुछ बढ़िया चल रहा है बट जाने देते हैं इसको, जहाँ जाना है वहाँ जाए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मैंने एक व्यू बता दिया, मैं व्यू सिंपल सा है यहाँ पे। यहाँ पे भी व्यू सिंपल सा है एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा अलर्ट लगा देते हैं, अलर्ट। ठीक है, ताकि मेरे को भाई ध्यान है भाई, क्योंकि मिस होने के बाद तो भाई मत्था खराब हो जाता है, गालियों गालियों निकलती है भाई। ओके, वेरी नाइस, वेरी क्विक मोमेंटम। इसने एक बार तो छोमू बनाया सबको, ये देखो। ठीक है, देखते हैं दोबारा इसके अंदर एंट्री, अभी के लिए तो कोई पन नहीं है बट फिर भी इसको ऐड करता है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लेने लायक बंदा है सेटअप। एपेक्स 16 है, 16 का तो क्या जमाना था भाई, चले गए भाई सारे स्टॉक। ये देखो 16 का क्या जमाना था भाई, 265 से उठा डायरेक्ट भाई 1280 पे चल रहा है स्टॉक। जमाने जमाने की बात है गाइस वैसे। गांड में ऐसी खुजली हुई है ना इसको देख के, गालियां निकालने का अंदर से मन अलग से हुआ है। 1 2 3 4 देखो, ये सेम सेटअप दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे देखो क्या हुआ, बैक टू बैक ग्रीन एंड एक बड़ी कैंडल, वही तो हम चाह रहे थे बट ओके, चलते हैं, चलता है इतना तो जिंदगी के अंदर। पहले ही फर्स्ट अवर्स में आना, आ जाना चाहिए जो भी आना है इसको। शांति के भाई साहब, यहाँ पे जितने वॉल्यूम आए ना भाई,
गांड फट गई होगी देख के, ऐसे ऐसे एंट्री। यहाँ पे अगर ट्रेड ले भी ले तो भी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे अगर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जॉन है जो हमें यहाँ पे छू लेगा, एंड ये छू लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ सेटअप नहीं है। ओके भाई, आपके सामने ही मैं बोल रहा हूँ, लाओ स्विंग स्टॉक वगैरह निकाल देते हैं। क्या बात है भाई साहब। भाई अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो कल मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा। हाँ, मैं कल इसको शॉर्ट कर दूंगा भाई, अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो। हुआ तो की बात है, वैसे होगा होगा तो नहीं। नहीं यार, ठीक है जो भी है गाइस, यहाँ पे ये मोमेंटम कंप्लीट हो जाए ना तो मजा आ जाए। यहाँ पे 7% है तो यहाँ पे 13% जाने के चांस है ज़्यादा से ज़्यादा। 110 तक तो जा ही सकता है, और एक 8% तो इतना तो इसके लिए नेगोशिएबल है। देखते हैं, इसका जो भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, एंड बाकी था तो इसका भी देख लेंगे बाद में। क्लोजिंग तो बहुत बहुत बढ़िया देनी है बस इसका, ये स्टॉक भाई क्या बोलूँ मैं, ऐसे स्टॉक हो। अजमेर ने भी अच्छा खासा रिटर्न हमें दिया, बट वही बात है यार, टूरिस्ट ने फंसा दे, टूरिज्म फाइनेंशियल पॉइजन। बहुत गंदा फंसा है यार इस बंदे लॉन्डे ने, बहुत गंदा फंसा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग का तो प्लान है नहीं अभी ये लिए तो। बात यही है कि इसके अंदर एक एंट्री हो जाए, एंड और जो स्टॉक का, ये क्या भाई, चोमू जैसे स्टॉक है भाई इनकी। यही स्टॉक की सर्किट लगाना चालू हो जाता है। 30 मिनट बाइन तो आ रही है यहाँ पे, बात तो है स्टॉक में कुछ।
देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है गाइस। तो गाइस आज का ओवरऑल पीएनएल आपको पता ही है क्या ही भाई। पोजीशन की बात करें तो हमारा 501 रुपये माइनस चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, मतलब कितने ट्रेड हुए टोटल? एक, एक हुए, दो सक्सेस कैंसल, सक्सेस मतलब एक दो तीन चार, मतलब टोटल दो ट्रेड हुए ना। हाँ ओके, तो टोटल दो ट्रेड हुए यहाँ पे हमारे। ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा हाई कटा होगा आज का वैसे, क्योंकि यहाँ पे तो दिखता नहीं है। अच्छा, ऐसे प्राइस अप एंड डाउन कर सकते हैं, 100 के आसपास चल रहा है। मोमेंटम नहीं चल रहा है भाई, मोमेंटम चलना चाहिए यार, तभी तो बंदे को मजा आएगा। मोमेंटम के बिना तो क्या ही जिंदगी जीना है भाई, मोमेंटम के बिना तो कोई क्या ही करेगा। ठीक है गाइस, चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने खुद का वीडियो वॉच कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि कैसा गिल्ट महसूस हो रहा था मेरे को ट्रेड के टाइम पे। अब दिमाग शांत हो चुका है, मतलब ट्रेडिंग से बाहर आ चुका है, तो मेरे लिए वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा कि क्या हुआ था मेरे से गलती वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं अपने सेटअप पे डाउट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार नहीं चला तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई ख़राब है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो, बाकी का तो पता नहीं। मेरे लिए तो भाई बढ़िया से वर्क करता है। लास्ट टू टाइम जो इसने वर्क किया था भाई बहुत बढ़िया किया था, मेरे को अच्छा खासा पैसे कमा के दिए थे। तो मैं वो याद रखूंगा, ना कि ये कि भाई मेरे को 400 500 रुपये चले गए, मतलब 2 SL चले गए, वो मैं ध्यान में नहीं रखूंगा। अभी तो कोई ट्रेड का प्लान नहीं है। देखो मैंने एक मन बना लिया कि अभी तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। इस सिंपल सी चीज़ है, अभी ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा या फिर अकाउंट लो होने के चांसेस है। ऐसे ऐसे ट्रेड करके घूम के फिरेंगे ना तो भाई मार्केट है, मार्केट में वह 10 500 अपॉर्चुनिटी है, 500 अपॉर्चुनिटी में थोड़ी ना मैं ट्रेड करूँगा भाई। मार्केट का तो काम ही यही है, अपॉर्चुनिटी मतलब भाई दिखाओ कि यहाँ पे तुम्हारे सेटअप करना है, सेटअप करना है। रियल में वो होता तो है नहीं, गधा बना देता है, गधा साला बुल्लट। ठीक है ओके, इस बाय बाय टाटा, टेक है। जो भी था लॉस प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे देख लिया हूँ। ठीक है, पोजीशन में जाऊँगा। 501 रुपये लॉस है, अराउंड कुछ 200, मतलब
160-170 रुपये ब्रोकर लगा होगा, उस हिसाब से आप दे सकते हो। एंड ये मनी ऑर्डर यहाँ पे ये लगा हुआ है किसके अंदर, मैं आपको बता दूँ, ये विक्रांत के अंदर लगा हुआ है। अगर ये ट्रिगर होता है तो ये बढ़िया मोमेंटम मेरे को यहाँ पे फ्लो में दे सकता है। तो मैं इसको तो होल्ड होल्ड करूँगा। अराउंड 3 पॉइंट का ऐसा रहेगा, मैं 100 के आसपास में इसको निकाल दूंगा, 100 या 98 के आसपास। तब तक तो मैं इसको चलने दूंगा, ये बढ़िया मोमेंटम फ्लो करेगा यहाँ पे। अगर मोमेंटम फ्लो होता है तो मैं इसको मिनिमम भाई 10% का तो मैं इसके रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगा मिनिमम यहाँ से। तो मैं एंट्री से तो अराउंड 7% के आसपास, 7-8% के आसपास, तो जितने भी रहता है मैं आपको बता दूंगा। बाय बाय, टाका, टेक केयर। 1 घंटे 15 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है। बाय बाय, लव यू दोस्तों।